साथियों नमस्कार। मैं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में हम बात कर रहे लोक अजागर के इस नए एपिसोड में। साथियों 6-7 दिन हो गए, अब एक हफ्ता होते आ रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट आए हैं और महाराष्ट्र में अभी तक ना कोई खुशियां मनाई जा रही है। बीजेपी को बहुत बम्पर जीत मिली है, इसमें कोई सवाल ही नहीं आता। बम्पर जीत है ऐसा ही बोलना पड़ेगा, लेकिन ना खुशियां हैं, ना कोई पटाखे हैं, ना कोई मिठाइयाँ है। क्यों ऐसा हो रहा है? और अब तक ना मुख्यमंत्री तय हो पा रहा है इनका। हालांकि उनको बीजेपी को कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वह 132 तो उनके डायरेक्टली आ गए हैं। और उन्होंने जो 20 कैंडिडेट अपने शिंदे जी और इनके अजित पवार जी के पार्टी में अपने डाल दिए थे अपने कैंडिडेट, मगर सिंबल उनके इस तरीके से घुसा दिए थे, तो एडजस्ट कर दिए थे। तो उनमें से भी 12-13 कुछ तो जीत गए हैं। मतलब वैसे भी उनके 144 145 वैसे ही हो जाते हैं। और अपक्ष भी है उनके साथ में, कुछ छोटी पार्टियां और अपक्ष भी है, 4-5 तो कम से कम है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये है कि 150 तो इनके वैसे भी बन जाते हैं। तो ना इनको शिंदे की ज़रूरत है, ना इनको अजित पवार की ज़रूरत है। फिर भी ये चुपचाप क्यों हैं? अभी तक उनका जो है सीएम पद का जो उम्मीदवार है तय क्यों नहीं हो रहा है? बैठक ऊपर बैठकें क्यों हो रही है? दिल्ली में बैठक थी, आज शिवसेना की यहाँ बैठक थी, लेकिन शिंदे जो है कार्यकारी चीफ मिनिस्टर है, तो वो बैठक कैंसिल करके और बीजेपी के साथ में भी जो बैठक होने वाली थी तीनों पार्टियों की, उसको छोड़ के अपने गाँव चले गए हैं। मतलब गांव पे चले गए, खेती पे चले गए। इसका मतलब कुछ तो नॉर्मल चीज़ें नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बीजेपी हमेशा खुद का लड्डू खाने में इंटरेस्ट नहीं रखती। मोदी हो शाह हो, ये जब से मोदी शाह की राजनीति शुरू हो गई, उनके कब्जे में पार्टी आ गई, तब से उनको खुद लड्डू खाने में इंटरेस्ट नहीं है। उसमें मज़ा नहीं आता है, खुद जलेबी खाने में मज़ा नहीं आता है। उनको मज़ा तब आता है, खुद तो लड्डू खाए या ना खाए, लेकिन दूसरों के लड्डू में या दूसरी की थाली में पानी डाल दे, पानी फैला दे, मिट्टी डाल दे, मिट्टी फैलाए, या लोगों के मुंह से निवाला छीने, लोगों के हाथों से लड्डू छीने और वो फिर मिट्टी में मिल जाए चलेगा। फिर इनका ये लड्डू खाएंगे या नहीं खाएंगे, या जो भी खाना है उनको तो वैसे भी क्या है कि लड्डुओं की ज़रूरत ही नहीं होती है। गोमूत्र और जो ये है तो गोबर जो है तो उनके लिए बहुत पवित्र चीज़ है और अच्छी बात है। उनकी पवित्र उनकी भावना है, श्रद्धा है, तो हम क्या बोलेंगे? रोज़ खाए, शाम सवेरे खाए, हमें क्या प्रॉब्लम है? और गोमूत्र से ही नहाए तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो उनका अपना निजी मामला है। तो लेकिन बीजेपी का स्वभाव या बीजेपी का चरित्र ऐसा है कि वो दूसरों की खुशियों में कभी खुश नहीं होते, अपनी खुशी में भी खुश नहीं होते। लोगों को जितनी ज़्यादा तकलीफ होगी उतने ज़्यादा बीजेपी वाले खुश होते हैं। और यही प्रिंसिपल है संघ का। ये सब विचारधारा संघ से आती है। संघ की आप फिर से मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार बोला है, तो संघ के जो है गोलवलकर गुरुजी, उनकी बंच ऑफ थॉट्स अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि किसी से भी प्यार करना नहीं है, किसी को भी अपने साथ में रहो, प्यार दिखाओ, जताओ, लेकिन सब मौका आते ही उसको गटक लो, निवाला समझ के गटक लो, इतने प्यार से गटक लो कि उसको भी पता ना चले। तो इसीलिए बीजेपी वाले मैक्सिमम लोग, मेरे ख्याल से संघ वाले लोग, इसी थोड़ा सा अलग टोन में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन संघ वाले लोग सबसे ज़्यादा कुंवारे रहते हैं। क्यों कुंवारे रहते हैं? गोविंदाचार्य कुंवारे, अटल जी कुंवारे, संजय जोशी कुंवारे, उमा भारती कुंवारी, और बहुत सारे लोग हैं, कई लोग हैं मेरे ख्याल से। तो उनके नाम तो अभी नहीं मुझे मालूम, बहुत सारे हैं, आपको भी मालूम होगा। लेकिन ये फिर खुद कुंवारे रहते हैं, मगर क्या क्या करते हैं? ये तो ठीक है कि खुद खाना खाएंगे, लेकिन बिल दूसरे के नाम से फाड़ेंगे। ये कोई कम नहीं है, कम नहीं है। ये इनके कारनामे अगर देखे जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त कलाकार है ये लोग, बहुत ज़बरदस्त कलाकार है। शक्ति कपूर जो होते हैं ना, फिल्मों में उनकी जो स्टाइल होती है ना, या फिर फिल्मों में जो उनके रोल होते हैं ना, उससे भी कई गुना ये बेहतर है। शक्ति कपूर के जो रोल होते हैं उनके, ये समझ लीजिए बाप दादा है, इतने बड़े हैं इनके कारनामे। लेकिन दिखाते कैसे है कि हम बहुत सभ्य हैं, हम बहुत पार्टी विथ डिफरेंस वगैरह बोलेंगे। ये बहुत मेन बात ये है कि हमारे महाराष्ट्र में अभी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा है, मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं तय हो रहा है? इसकी वजह यह है कि शिंदे ने ऊपर से कुछ भी बोला हो कि हम खुश हैं, आप जो भी बनाएंगे वो करेंगे। शिंदे खुश नहीं है, ये बात भी सही है कि शिंदे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन
शिंदे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब बीजेपी बहुत पूरी खुली तरीके से अपने इसमें है, समझ लीजिए कि बिल्कुल फुल फॉर्म में और कुछ भी करे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ करेंगे तो सेंटर में गड़बड़ हो सकती है। ये तो रिजल्ट ही, ये जो मैंने बोला अभी कि भाई ना मिठाइयाँ बट रही है, ना कोई जल्लोश हो रहा है, ना कोई जुलूस हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसका मतलब ही ये है कि क्योंकि बीजेपी वाले, संघ वाले या लोगों में, तो लोगों को ये मालूम है, बीजेपी वालों को, संघ वालों को भी ये यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए, और वो कभी कभी हो जाता है। थोड़ा दूसरा उदाहरण देता हूँ कि ये बाहर की मौसी है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट हो गई यहाँ पे आके महाराष्ट्र में, समझ लीजिए गुजरात से आई या दिल्ली से आ गई है, तो यहाँ पे जबरदस्ती प्रेग्नेंट हो गई। अब वो अनैतिक तरीके से अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो अवैध या अनैतिक प्रेगनेंसी में मिठाइयाँ नहीं बांटी जाती, खुशियाँ नहीं मनाई जाती, क्योंकि बदनामी का कारण बन जाता है वो। और ऐसे ही हालात भारतीय जनता पार्टी के, ये जिस तरीके से ये राजीव कुमार ने जो खेल किया है, राजीव कुमार तो या संजीव कुमार जो भी है, क्योंकि अब उनका नाम कुछ भी हो, लेकिन उनकी करतूतें तो सबको मालूम है। तो उस आदमी ने इतना ही कर दिया कि पेट ऐसा फूल गया है कि साला सब लोगों के सामने बड़ी बेइज्जती हो रही, संवारना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कैसे पटाखे फोड़ेंगे, कैसी खुशियां मनाएंगे। तो इसीलिए अवैध सत्ता जो उनको मिली है, अनैतिक तरीके से सत्ता जो उन्होंने मिलाई है, लाखों वोट बढ़ाए गए हैं, समय पे लाखों वोट बढ़ाए गए हैं। सभी लोगों को एक सरीके वोट कैसे हो सकते हैं, एक जगह पे नहीं, 10 जगह पे एक सरीके वोट, एक सरीके फिगर, ये सब सेटिंग किया हुआ मामला है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत खराब है। और शिंदे भी जानते हैं कि यहाँ पे, और शिंदे क्या शिवसैनिक है पुराने, उनके भी बड़ी संख्या में आमदार आ गए हैं, और वो फाइटर भी आदमी है। वो अगर ये हो जाएंगे, एक बार अगर उन्होंने ठान लिया तो उनकी हालत खराब हो जाएंगी, दिल्ली की सरकार गिर सकती है, क्योंकि इनकी करते लोगों को मालूम है। तो ये अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए इनको शर्म आती है ना लोगों के सामने बोलना कि देखो हमारे इतने आ गए। भाई वो राजीव कुमार इतना ज़्यादा खेला कर दिया कि ज़्यादा ये ऐसा ही मैंने बोला ना कि शक्कर ज़्यादा डाल दिया, पेट ही ज़्यादा फूल गया कि जो अपेक्षा नहीं थी, इतना सारा ये हो गया। तो अब छुपाए भी कैसे, और लोगों के सामने जाए भी कैसे, और मिठाई बांटे भी कैसे। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस तरीके से फंसी हुई है, जनतंत्र खतरे में है। और ये लोग, और ये वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इतना खतरनाक है। अगर आज के इसमें अगर कोई 2 सवाल अगर है कि क्या चुनाव आयोग ईमानदार हो सकता है, चुनाव आयोग से लोग डरेंगे, ऐसी अगर बात है तो उसका सवाल, दूसरा सवाल ये हो सकता है कि भाई चुनाव आयोग का आयुक्त कौन है, चुनाव आयोग ईमानदार या इम्पार्शियल हो सकता है क्या? अगर वो सेशन की बात है तो उसमें डेफिनेटली ईमानदार आदमी थे, डेफिनेटली फक्र है उनको, उनका देश को उन पर फक्र है, सारे देश को हम भी जानते हैं, मानते हैं। लेकिन राजीव कुमार जैसे लोग हैं तो फिर तो क्या है, वो कोठाई है ना। चुनाव आयोग के कई अधिकारियों ने तो कोठा ही खोल रखा है ना, क्यों ना बोले। सुप्रीम कोर्ट की तो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट में वो अपने थे चंद्रचूड़, बहुत ही शेखी बधार रहे थे, बहुत ही कुछ बोल रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि भाई वो न्याय क्या बोलते हैं, वो जो थे ना एक न्यायमूर्ति, इतिहास में पुराणों में हुए हैं, तो उनसे भी ये बाप है ऐसा करके, मगर ऐसे चूहा निकला ये। और इतना झूठ और इतनी यानी देश के साथ में गद्दारी की है इस आदमी ने। भाई पार्टी टूट गई तो उसके 2.5 साल रिजल्ट नहीं आते, सुनवाई नहीं करते हो तुम, क्यों नहीं बोले हम भाई न्याय व्यवस्था के खिलाफ? ये कोई न्याय व्यवस्था है या क्या, कौन सा धंधा चलाते हो तुम? न्याय व्यवस्था को इस तरीके से ये चलाया इन लोगों ने कि भाई ये तो अब क्या बोले यार, शर्म आती है हम लोगों को। ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है करके ऐसा बोलने में भी शर्म आती है। लोग थूकते हैं ऐसे इंसान पे, ऐसे लाचार है, ऐसी जिंदगी पे थू है, क्या जियोगे यार तुम? क्या कमाया होगा, क्या करोगे? उससे तो न्यायमूर्ति लोया मर गए, खून हो गया उनका, मगर डरे नहीं, मर गए। तुम क्या जिंदा रहकर भी मरे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि महाराष्ट्र में ये जो खेला हुआ है, इन लोगों ने जो बेईमानी की, तो ये महाराष्ट्र की गले की हड्डी जो है, उनको सरकार बनाना आसान नहीं है, सरकार बनाएंगे भी, लेकिन इसके परिणाम जो है तो वो तो पूरा भेद खुल गया है जिस तरीके से, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था यार, कहीं दिखता ही नहीं। सुनामी जैसी अगर लहर होगी तो फिर दिखेगी ना कहीं, हम अंधे तो नहीं है। सारा देश बोलता है, सारा महाराष्ट्र बोलता है। कितने वो तुम लोगों ने वो लाड़की बहना वगैरह नाम से, कितने, ज़्यादा नहीं हुए हो सकते, कहाँ गए इतने वो दलित वोटर, सब कहाँ गए?
आरपीआई के वोट कहाँ गए, वो महाविकास आघाड़ी के वोट कहाँ गए, अपने वंचित बहुजन आघाड़ी के वोट कहाँ गए, बीएसपी के वोट कहाँ गए, 2000 3000 6 जगह पे सिर्फ उनकी डिपॉजिट बची है वंचित बहुजन आघाड़ी की। ये सब वोट कहाँ शिफ्ट कर दिए तुमने? और ये राजीव कुमार का खेला है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। सच्चाई क्या है ये तो लोग समझ चुके हैं, और इसीलिए इन्हें शर्म आती है, बीजेपी के लोगों को शर्म आती है, और बाकी लोगों को भी, मतलब उनके जो सपोर्टर्स है वो भी नहीं खुलकर सामने आ रहे। मिठाइयाँ बट नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ प्रेगनेंसी दिखाई गई है, अभी तो मुख्यमंत्री का जन्म तो होने को है, मगर प्रेगनेंसी तो आखिर के इसमें है, तो इतना सा ज़्यादा पेट फुला दिया है इन लोगों ने कि प्रेगनेंसी उजागर भी हो गई, लोगों को मालूम भी हो गई, मगर इतने जल्दी में नहीं हो सकती। इसी का मतलब ये है कि उसका जो पीरियड होता है तो वो उसको सारे नियम कानून तोड़ देने की वजह से ये प्रेगनेंसी पहले ही गड़बड़ियाँ की गई थी, पहले ही सेटिंग कर दिया गया था, अवैध प्रेगनेंसी थी, अनैतिक प्रेगनेंसी थी, ये उसका मतलब होता है। इसीलिए भाजपा के लोग ना पटाखे फोड़ रहे, ना खुशियां मना रहे, ना जश्न मना रहे, ना मिठाइयाँ बट रही है। तो ऐसी सरकार, ऐसी सत्ता, भाई तुम लोगों को ही लखलाभ हो, क्योंकि वो तो गिरोह है ना, उनके जो टॉप जो नेता है वो तो गिरोह है, वो तो जेल में ही रहना है उनको। अगर सत्ता नहीं आई, सेंटर से सत्ता अगर गई, और देश में, सिर्फ देश की बात नहीं, इंटरनेशनली वो वांटेड लोग है, वांटेड लोगों के पार्टनर्स है ये लोग, स्लीपिंग पार्टनर्स है। तो ऐसे हालात में देश और महाराष्ट्र फंस गया है, तो हमें सोचना होगा, हमें इन लोगों से रिश्ता जो है जनतांत्रिक तरीके से रिश्ता जो है वो तोड़ना होगा, इनकी हर करतूत पे निगाह रखनी होगी, और इनको सुनाना होगा, बताना होगा, जनतंत्र को बचाना होगा। इसके लिए सावधान रहिए, मिलकर आंदोलन करें, जनतंत्र में विश्वास करें, और समय आने पर रास्ते पे हमें आना होगा और जनतांत्रिक तरीके से अपना रोष प्रकट करना होगा, हमारे हक मांगने होंगे। इसी के साथ में रुकता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।